अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने स्लीव्स पर, अपने दामन पर बना सकती हैं, अपने लीलन के सूट्स के ऊपर, गरम सूट्स के ऊपर। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लेना है जिसके ऊपर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कैप लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच तक है। इसका अगर हम राउंड सर्कल बनाएंगे तो 3 इंच का बनेगा, लेकिन मुझे 2.5 इंच का सर्कल चाहिए। तो ये मेरे पास एक गिलास पड़ा था, तो इसको अगर मैंने मेजरमेंट किया तो ये 3 इंच तक आ रहा था। तो यहाँ पर मेरा हार्ड पेपर छोटा था, मैंने इसको साइड पर कर दिया और यहाँ पर एक बड़ा हार्ड पेपर लिया और इसके ऊपर मैं यहाँ पर 2.5 इंच का सर्कल ड्रा कर लूँगी। आप लोग के घर में भी ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे एक सर्कल इजीली बन सके, तो आप लोगों ने इस तरह की कोई भी चीज़ छोटी सी ले लेनी है जिससे गोल सर्कल बन जाए और एक 2.5 इंच का सर्कल बना लेना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमने सर्कल निकाल लिया है, ये 2.5 इंच का है। अब हमने इसे फोल्ड करना है और एक पैर से 1.5 पैर तक छोड़कर ना हमने, ये देखिए 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है, तो हमने इतना छोड़कर पेपर को एक्स्ट्रा अंदर से कटिंग कर लेना। ये देखिए इतना हमने सर्कल बना लिया। तो अब ये हमारे पास पैटर्न रेडी हो गया। अब इसी के साइज़ के हिसाब से हम बाकी सारे सर्कल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बुकरम के पीस पड़े हुए हैं, जो अक्सर गले वगैरह हम कटिंग करते हैं ना, तो उसमें से बुकरम के पीस निकल आते हैं, तो वो मैं ज़ाया नहीं करती, उसे रख लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे अक्सर डिज़ाइनिंग वगैरह में वो पीस जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बुकरम के 2-3 पीस ले लेने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सर्कल नहीं रखकर कटिंग होंगे, 2 या 3 सर्कल ये इकट्ठे कटिंग होंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर साइज़ आगे पीछे हो जाएगा। तो फिर इस तरह से मैंने बुकरम को फोल्ड करके रखा है और अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर पैटर्न को इसी तरह से फोल्ड करके रखना है और पैटर्न के बराबर बराबर निशान लगा लेना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कटिंग कर ली है। इस तरह के काफ़ी सारे मैंने ये वैसे एक बार सर्कल बनाया है, तो ऐसे ही मैं रख कर काफ़ी सारे सर्कल जो मैं बना लेती हूँ जितने मैं डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए। तो कुछ सर्कल मैंने ये देखे बना लिया। अब इनको अलग फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो पेस्टिंग भी कर लिया। अब यहाँ पर 1-2 सर्कल आप लोगों को रेडी करके दिखा देती हूँ। सेम ऐसे ही बाकी भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। सर्कल के साइड से 1 पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और फिर इसे हाफ़ करना है और इसके अंदर से भी 1 पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और इसकी गुलाई में इस तरह से हल्के हल्के कट लगाने हैं। बुकरम तक कट लगाने हैं। बुकरम को कट नहीं लगाना, सिर्फ फैब्रिक को कट लगाना है। सारे कट लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पर ग्लू लेनी है और उससे हम लोगों ने ये जो छोटे छोटा फैब्रिक है ना, ये ग्लू से हम अच्छे से चिपकाएंगे। और ये वाली ग्लू स्टिक है मेरे पास, ये आप लोगों को 60-70 रुपये की इजीली मिल जाती है। ये काफ़ी डिज़ाइनिंग में इससे आसानी होती है, तो ये आप ले लीजिएगा और इससे आप लोग जो है वो ग्लू लगाकर फैब्रिक को कवर कर लीजिएगा। ये मेरा कट जो है ना वो ज़्यादा आगे तक नहीं लगा था, बुकरम तक नहीं लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने दोबारा कट लगाए हैं। अब ये देखिए सारे फैब्रिक को बुकरम के ऊपर इस तरह फोल्ड करके फिर हल्की सी प्रेस भी कर लेनी है। प्रेस से अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। पहले आप लोगों ने कट लगाने हैं, फिर बुकरम उसके ऊपर ग्लू लगानी है। पहले हाथ की मदद से इस तरह से ग्लू को फैब्रिक को बुकरम के ऊपर चिपका लेना, फिर ऊपर से प्रेस कर लेना। प्रेस कर लेंगे तो ये बड़ा अच्छी तरह से बैठ जाएगा और बड़ा नीट बनेगा। ये देखिए कितना नीट लग रहा है अब ये, और अच्छी तरह से ये साथ चिपक गया। ऐसे ही जल्दी से एक और भी आप लोगों को रेडी करके दिखा देती हूँ। 1 पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर बाहर से कट करना है। हल्के हल्के कट लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए बुकरम तक, और फिर ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद पहले हाथ की मदद से इस तरह से सारे फैब्रिक को चिपका लेना है, सेम ऐसे ही साइड से भी। और उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए कितना नीट हमारा ये बन गया। ऐसे ही बाकी सारे सर्कल भी रेडी कर लेते हैं। ये जो सारे मैंने चिपकाए हैं ना, इन सब को ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ।
फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सर्कल हमारे सभी रेडी हैं। अब इनको साइड पर करते हैं। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया, ये फैब्रिक 1 इंच तक चौड़ाई में लिया और दामन के जितना मैंने लंबाई में लिया। आप अपने दामन की जितना विड्थ है उस हिसाब से इसकी लंबाई लीजिएगा फैब्रिक की। और इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करके एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच करना है। जब हमने इसे फोल्ड किया तो इसकी विड्थ 1/2 इंच तक हो गई है। अब एक पैर तक बस हमने कपड़ा सिलाई में लेना है और इस फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डालना है और उसके बाद सिलाई से जो हमने इस पट्टी के ऊपर सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर डबल टांका लगाना है और इस सुई को हमने इस सारे फैब्रिक में से गुजारना है। इस तरह से सुई को निकाल लेना है और यहाँ पर हमने धागे को आस्ता आस्ता खींचते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये जो पट्टी है ये भी पलट जाएगी, बड़ी आसानी से पलट जाएगी ये। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से सीधा करना है और इसकी सिलाई को साइड पर रखते हुए इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लेना है। तो प्रेस भी कर ली है। ये देखिए फैब्रिक पट्टी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने पेपर लेना है, उसके पेपर के सेंटर में हमने इस पट्टी को रखना है और यहाँ पर हमने सिलाई मशीन का जो टांका है वो बड़ा कर लेना है और बिल्कुल हमने इस पट्टी के सेंटर में नीचे हमने इस तरह से 2 सर्कल रखने हैं और उसके सेंटर में हमने 1 सर्कल रखना है। फिर आगे की तरफ ऐसे ही हमने सर्कल्स को रखते जाना है। अब जहाँ से 2 सर्कल आपस में जुड़ रहे होंगे उसके नीचे से हमने इस तरह से पट्टी को गुजार लेना है। इस तरह से ये जो फैब्रिक पट्टी हमने रेडी किया ना, और बड़ा टांका करना है सिलाई मशीन का क्योंकि ये रफ सिलाई लगा रहे हैं हम, बाद में ये वाली सिलाई जो है वो हमने निकाल देनी है। अब फिर आगे हमने इस तरह से ही सर्कल्स को ये देखिए आपस में जहाँ से जुड़े होंगे वहाँ से नीचे से पट्टी को गुजार लेना, फिर आगे सर्कल और फिर उसके ऊपर। ऐसे ही सेट करते हुए हमने इन सारे सर्कल्स को अटैच करना है। 2 सर्कल नीचे रखने हैं और फिर उनके सेंटर में रख लेना और जहाँ से आपस में जुड़े होंगे वहाँ से पट्टी को नीचे से गुजार लेना। सारे सर्कल अटैच हो गए। अब इसके नीचे से ये पेपर रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। मैंने यहाँ पर इसके नीचे टिश्यू रखकर फिर ये वाली रफ सिलाई लगानी थी, लेकिन मैं टिश्यू रखना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने ये पेपर निकाल दिया था और इसको दोबारा से स्टिच किया। अब आप लोगों ने यहाँ पर मैं ये सेम कलर का नीचे टिश्यू रखा है और अब यहाँ पर मैं किनारे की सिलाई लगाते हुए सर्कल्स को स्टिच करूँगी। मुझे पहले टिश्यू रखना था लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा। आप लोगों ने अब पहले पेपर लेना, ऊपर टिश्यू रख के फिर ऊपर ये पट्टी और सर्कल वाली जो रफ सिलाई है ना वो भी आप लोगों ने बाद में ही लगानी है टिश्यू रखने के बाद। लेकिन मैंने अब पहले सिलाई लगा ली थी। अब बस मैं जो सारे सर्कल है ना उनके अंदर से भी और बाहर से भी किनारे की सिलाई लगाते हुए इनको स्टिच कर लूँगी। ये देखिए सर्कल के अंदर से भी किनारे की सिलाई लगानी है और बाहर से भी किनारे की सिलाई लगानी है। सारे ऐसे ही सर्कल एंड तक सारे स्टिच करने हैं। सेम कलर का धागा लगाना है जिस कलर का सर्कल है। तो ये सारा स्टिच हो गया। अब यहाँ पर मैंने पैर उठा कर सिलाई लगाती गई थी आगे की तरफ, तो वो धागे सेंटर में आ गए। तो ये वाले धागे भी जो है वो कटिंग कर लेने हैं ताकि ये हमारा डिज़ाइन नीट हो जाए। अब नीचे से पेपर रिमूव करना है। सारा पेपर निकाल दिया। ये देखें अब हमने क्या करना है, हमने इसकी विड्थ मेजरमेंट करनी है कितनी तैयार हुई है। तो ये तकरीबन 2.5 इंच तक किया क्योंकि इतना ही हम लोगों ने सर्कल बनाया था ना, तो इस हिसाब से हम अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब ऊपर वाली साइड से 1 इंच से एक्स्ट्रा मैंने टिश्यू भी कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने 1 इंच का कपड़ा शर्ट को सीधा रखना है और डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है और यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा सिलाई में लेना है। डिज़ाइन के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। टिश्यू भी 1 इंच तक और फैब्रिक भी 1 इंच तक ही आ रहा है। अब इसी 1 इंच के फैब्रिक को टिश्यू और फैब्रिक जो नीचे वाला दोनों को ऐसे फोल्ड करके जो हमने यहाँ पर अटैच करते वक्त सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। और जो सिलाई हमने अटैच करते वक्त लगानी है वो हमने डिज़ाइन के साथ साथ ही लगानी है। अब इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर इतना हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसके बीच में जो रफ सिलाई लगाई थी ना सेंटर वाली पट्टी के ऊपर, वो वाली सिलाई निकाल देंगे, क्योंकि जब सर्कल के ऊपर किनारे की सिलाई लगाई है ना तो वो पट्टी बिल्कुल वैसे ही सेंटर वाली साथ अटैच हो गई है, तो इसलिए रफ सिलाई जो लगाई थी वो निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने काविया लिया, ये मेरे पास 30 वोट का काविया है, जिसको मैंने 5 मिनट पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। और अब आगे की तरफ से हमने इसी काविये की नोक की मदद से सारा कट वर्क कर लेना है। ये काविया आपको इलेक्ट्रिक शॉप से 300-400 रुपये में मिल जाएगा ईजीली। तो ये आप इसकी मदद से आपको अच्छी खासी डिज़ाइनिंग जो है घर पर ही कर सकती हैं, काविया वगैरह का काम। और तो ये हमारा आगे से ये देखिए कितना खूबसूरत कटवर्क बन गया। अब यहाँ पर जहाँ पर दोनों सर्कल आपस में जुड़े होंगे वहाँ पर मैं सेम कलर का एक पर्ल अटैच कर लूँगी। पर्ल का साइज़ आप लोग नॉर्मल ले लीजिएगा, ना ज़्यादा बड़ा लेना है और ना ही ज़्यादा छोटा लेना है। 2-3 टांके लगाकर इस तरह से गिरा लगा लीजिएगा उल्टी वाली साइड से। ऐसे ही आगे की तरफ बाकी सारे जहाँ से आपस में सर्कल जुड़ रहे हैं उनके ऊपर भी पल्स अटैच कर लूँगी। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। उल्टी वाली साइड पर भी देखें टिश्यू लगाया तो इजीली वॉश करें, डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। और पहनी हुई भी इस तरह की शर्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ट्रेंडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट के ऊपर, सिंपल के ऊपर, प्रिंटेड के ऊपर, जिस पर आप मर्ज़ी चाहें ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं। अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।